तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के पहले हमारे को एक चीज़ देखनी है कि अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट, अभी हमने देखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग होती है। अब हम देख रहे हैं अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है, इन न्यूट्रल एलिमेंट summation of oxidation number of all element is zero. The summation of oxidation number of all element क्या होता है बच्चों? of all element is zero. अब इसको कैसे समझते हैं हम? जैसे कोई एलिमेंट की, हम कंपाउंड की बात करते हैं, हम एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, हम कंपाउंड की बात करें। न्यूट्रल कंपाउंड, कोई कंपाउंड अगर वो न्यूट्रल है तो उसका समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? जीरो। जैसे हम बात करें KMnO4, हमें पता है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1, क्योंकि ये बिलोंग करता है एल्कली मेटल से, एल्कली अर्थ, एल्कली मेटल्स। मैंगनीज का वेरिएबल होता है तो x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का एज ऑक्साइड होता है -2। अब इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है बच्चों? जीरो। कोई चार्ज दिख रहा है? +1 -1 नहीं दिख रहा, तो क्या होगा? 1 + x। पोटेशियम 1 है तो 1 लेंगे, मैंगनीज x है तो x लेंगे, +4 × -2, ये क्या है? 0। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों? +7। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 की बात करें तो पोटेशियम कितना है यहाँ पे? +1 होता है, क्रोमियम x मान लेते हैं हम, ठीक है, और ऑक्सीजन -2 होता है। तो पोटेशियम 1 × 2 प्लस क्रोमियम कितना हो गया? x × 2 प्लस ऑक्सीजन 7 × -2 कितना हो गया? 0। तो x की वैल्यू आती है +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 6। अगर हमारे पास कोई आयन हो, इन केस ऑफ आयन हो तो हम कैसे देखेंगे? जैसे हम बात करें SO4 - 2, या फिर हम बात करें NH4+। SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x, क्योंकि वेरिएबल है। ऑक्सीजन के मान लेते हैं -2, तो x + 4 × -2 = -2। तो x = क्या होगा? +6। अमोनियम में x मान लिया, हाइड्रोजन में 1 मान लिया, तो x + 4 = +1, x = क्या है? -3। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसकी हमारे को पता है, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर पता है हम उसको रखेंगे, बाकी को हम वेरिएबल मान के x मान लेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर, क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंग एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, नाइट्रोजन की फाइंड करने इन सब कंपाउंड में। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, HNO2, HNO3, NH3, N2H4 और N3H। इन सब में हमारे को नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम नाइट्रोजन को मान लेंगे x, तो 2x - 2 = 0। तो x कितना है? +1। x - 2 = 0, तो x कितना है? +2। 2x -
प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x कितना है प्लस 3। 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x कितना है प्लस 4। 2x प्लस 5 इंटू माइनस 2 बराबर 0, x कितना है प्लस 5। 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 0, x कितना है प्लस 3। 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 2 बराबर 0, x कितना है प्लस 5। तो बच्चों हमने देखा था हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से जुड़ा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। अमोनिया की बात करें हम 1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3। N2H4 की बात करें 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। N3H की बात करें तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1/3। तो ये नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड थे जिसकी हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट की है। अब हम कुछ फॉस्फोरस के कंपाउंड की कैलकुलेट करेंगे। P4O6, P4O10, PH3, H3PO2, H3PO3, H3PO4, HPO3, Mg2P2O7, H4P2O7, H2P2O4 एंड P4। अब देखते हैं हम 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 3। 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 5। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 3। 3 प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 1। 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 3। 3 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 5। 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 5। मैग्नीशियम होता है 2 इंटू 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया प्लस 5। H4P2O7, 4 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू हो गया बच्चों प्लस 5। अभी H2P2O6 है, O4 नहीं होता है, O6 होता है। तो 2 प्लस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया प्लस 5। यहाँ 4x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया 0। तो इस तरीके से हमने फॉस्फोरस देखा। अब हम देखते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जांपल्स कुछ। सल्फर के एग्जांपल देखें, H2S, SO2, SO3, H2SO3, H2SO4, S3O9, S8, H2S2O7। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ होती है -2, यहाँ होते हैं +4, +6, +4, यहाँ 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 6। 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 6। 8x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 6। चलिए बच्चों और क्वेश्चन जरा से देखते हैं। क्रोमियम और बोरॉन के कंपाउंड। पहले हम देखते हैं क्रोमियम। K2Cr2O7, K2CrO4, Cr2SO4 whole thrice, CrCl3, Cr2O7, CrO3, Cr2O3 एंड CrCl3। तो यहाँ +6 है, यहाँ भी +6 है, यहाँ +4 है, प्लस चलिए सल्फेट का -2 है, तो 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +3, +3, +3, +6 और यहाँ हो जाएगा CrCl3 +3।
ठीक है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन के कुछ कंपाउंड देख लेते हैं हम। अब बोरॉन के कंपाउंड देखेंगे हम। BH3, B2H6, Na2B4O7, B2O3। तो BH3 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3, यहाँ भी -3, यहाँ +3, यहाँ भी है +3। तो अब हम बात करें, ये देखा था हमने ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये जैसे हमने बात की B2O3 या फिर BH3, जैसे हमने बात करी N3He। अगर हम एक एग्जांपल लें, हमने बात की थी N3H, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता -1/3। अब ये -1/3 क्या बताता है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो फिर अब ये कैसे बताता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।